बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML एंकर टैग की पार्ट नंबर 2 में आप सभी को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आज हम जो है इस क्लास में इंटरनल पेज जो है एंकर टैग लगाने का जो मेथड है वो सिखाएंगे। इसके साथ साथ मेल्टो टैग भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना नोटपैड प्लस प्लस फाइल नोटपैड प्लस 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 ओके इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ से जो बेसिक HTML कोड है वो मैं राइट करना चाहता हूँ। इसके बाद हम टाइटल और इसमें मैं लिखना चाहता हूँ एंकर टैग 2। अब बॉडी में आते हैं। और बॉडी के अंदर हम अपना काम रखेंगे। सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ। Ctrl+S के साथ भी कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर मैं जिधर मेरा फाइल पड़ा है, प्रोजेक्ट फाइल है टेक्निकल आरएफ में, यहाँ पर इसको मैं सेव करना चाहता हूँ एंकर टैग और सिंपली मैं मतलब 2 इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये फाइल हमारे पास, और सॉरी हमने इसके साथ मिस्टेक ये किया कि हमने .html नहीं लिखा। तो इसको मैं Ctrl+S सेव एज कर रहा हूँ। इसी के ऊपर इसको मैं एडिट करके .html कर रहा हूँ। .html टैग आपने ज़रूर लगाना है। अब देख सकते हैं अब हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक p टैग ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं पैराग्राफ लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ लेने के लिए मैं सीधा जाता हूँ अपने साइट पर, लेफ्ट पर। यहाँ से मैं एक पैराग्राफ उठाऊंगा। ये वाली पैराग्राफ में यहाँ से उठा के फिर पेस्ट करना चाहता हूँ। इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये पैराग्राफ जो है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Ctrl+D के साथ इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ मैं, इसको Ctrl+S के साथ सेव कर रहा हूँ। और अब ये फाइल में रन कर रहा हूँ एंकर टैग पार्ट 2। इसको डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फाइल कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमने इंटरनली जो लिंक देना है, एंकर टैग यूज़ करना है, वो करना है। तो अब हमें इंटरनली जो लिंक देना है वो भी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ को ज़्यादा कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पैराग्राफ आ चुके हैं। ओके, तो अब मैंने क्या देना है, यहाँ पर अपना एंकर टैग ओपन करना है, इसको बंद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं नीचे लिंक देना चाहता हूँ, टारगेट देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और एंकर टैग में ओपन करना चाह रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो न्यू प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे जो कि है नेम। सो नेम में हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक नंबर 1, लिंक 1 मेरी प्रॉपर्टी, इस नेम को मैंने टारगेट दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम नेम देते हैं लिंक 1। यहाँ पर भी हमने सेम यही लिंक 1 दिया है, लेकिन इसको मैं कर चाहता हूँ H1 के अंदर ही आए ताकि थोड़ा बड़ा सा लगे। इसको भी यहाँ से बंद करें। ओके, सो अब ये लिंक जो है मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको कट करना चाहता हूँ, चूँकि एक पैराग्राफ की, सॉरी ये सारा मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ। इसको इस तरह से ख़त्म कर ले, इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ Ctrl+V के साथ। यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ये P जो है हमारे पास रेड आ रहा है, इसको N पर आ जाए। ओके, ठीक है सब कुछ। अब क्या करना है, Ctrl+S के साथ इसको अपने सेव करना है। और अब जो टैग्स हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमने टारगेट दिया है। ठीक है ना, ये क्यों रेड आ रहा है, यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया है, बंद नहीं था। ठीक है ना, अब ये ठीक आ रहा है।
अब देखो यहाँ पर हमने टारगेट दिया। सॉरी गाइस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस यहाँ गेट में रही, उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। अब देखिए, मैं अगर इस फाइल को खाली रन करूँ तो इसको देखिए अब किस तरह से इसका रिज़ल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं इसका लिंक 1 यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर कोई लिंक मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये टारगेट मैंने दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिंक आए, उस पर मैं क्लिक करूँ तो सीधा यहाँ पर आ जाए। उसके लिए हमने देखो ये टारगेट दिया हुआ। अब यहाँ पर हमने href की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ लगानी है, ठीक है ना। तो इसको मैंने इस तरह बंद किया। अब हैश टैग के साथ आपको याद दिलाता चलो, आप हैश टैग के साथ जो है ये वाला टारगेट नेम वहाँ पर लिखेंगे। तो ये है लिंक 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ गो टू लिंक 1। क्लियर हो गया। इसको मैं कंट्रोल इसके साथ सेव कर रहा हूँ और अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिंक आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है। मैं मज़ीद थोड़ी सी यहाँ पर कंट्रोल डी के साथ पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ। इसको सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक पे आ चुका है। अगर आप मज़ीद यहाँ पर इसके ऊपर थोड़े से पैराग्राफ ऐड करेंगे तो भी थोड़ा फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। कंट्रोल एस के साथ सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें। अब गो टू लिंक 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लिंक फर्स्ट पे आया हूँ। इस पर ये टॉप पर तब आएगा जब आपके साथ पैराग्राफ ज़्यादा हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे थोड़े से पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी के साथ सेव कर रहा हूँ, इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। इसको जाके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल गो टू लिंक 1 पे, तो आप देख सकते हैं सीधा लिंक 1 पर आ चुका हूँ। अब इस तरह से कई लिंक दे सकते हैं दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे जैसे ही मैं गो लिंक 1 पे आता हूँ तो यहाँ पर नीचे एक और लिंक हो जिस पे मैं क्लिक करके टॉप पर चला जाऊँ यहाँ पर। तो वो किस तरह से देना है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या देना है, वो लिंक देना है इस तरह से। तो उस लिंक के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लिंक कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली एंड में इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ टॉप, ठीक है ना। टॉप पे मैंने दे दिया नेम और यहाँ पर जो बॉडी है इसके टॉप में क्या करता हूँ वही तरह जो टारगेट है वो देना चाहता हूँ। तो टारगेट देने के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह ये टारगेट मैंने दिया है नेम, तो इस टारगेट को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमने नाम देना है टॉप और इसके साथ इसको भी चेंज करके है टॉप पे चेंज करना है, ठीक है ना। कंट्रोल एस के साथ सेव करें, इसको रन करें, रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है टॉप, लेकिन ये नज़र नहीं आना चाहिए। इस वाले टॉप को आपने हटा देना है जो टारगेट में हमने दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको H1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं जैसे मैं गो टू लिंक पे क्लिक करता हूँ तो लिंक 1 पर आ चुका हूँ। नीचे यहाँ पर है गो टू लिंक 1, ये जो है सॉरी यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं किया है, इस पर हमने टॉप लिखना है और अब हमने एंटर कर देना है, इसको सेव कर देना है। अब इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो गो टू लिंक 1 पर आ चुके हैं, नीचे आइए और यहाँ पर आपको टॉप नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो आप टॉप पर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप टॉप पर आ चुके हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें और आप देखिए टॉप पर आ चुके हैं। तो गाइज़ अब हम यहाँ पर मेल टू फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाइटल पे मैं जो है मेल टू टैग लगाना चाहूँगा और इससे पहले मैं एंकर नाम भी लिख लेता हूँ। अब इस फाइल को मैं तो सबसे पहले सेव करना चाहता हूँ और मैं उसी जगह पर सेव करना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ mail2.html। इसको मैंने सेव कर दिया। अब बॉडी के अंदर आते हैं गाइज, यहाँ पर हम लेते हैं एंकर टैब को, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब मेल टू जो फंक्शन है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिस वेबसाइट में होता है कॉन्टैक्ट अस, तो मेल टू जो टैग है ना, ये आपको डायरेक्टली जो है वेबसाइट की जो ऑनर है उसकी ईमेल पे आपको ले चलता है। तो चलिए मैं आपको href की प्रॉपर्टी से शुरू करके
बताता हूँ। और यहाँ पर आप डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पर आपने मेल टू और इस तरह ये लगा देना है। और अब आपने ईमेल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईमेल है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ईमेल देना चाहता हूँ, सॉरी जीमेल है, यस ईमेल भी कहते हैं इसको। तो ये जो जीमेल है मैं यहाँ पर मैंने इसको जो है दे दिया यहाँ पर। तो एचरेफ में मेल टू अपना जीमेल मैंने दिया और अब इसको मैंने जस्ट सेव किया। और अब मैं आपको बताता हूँ इसको रिफ़्रेश करके, तो सीधा क्या होगा कि हमारी जीमेल पे जो भी यूज़र होगा वो डायरेक्टली जीमेल पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट वो लिखेगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई फॉर ऑनलाइन क्लासेस, सो वो लिख देगा। और यहाँ बॉडी पर अपना मैसेज वो लिख के डायरेक्टली यहाँ से हमें सेंड कर सकता है। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।